हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पॉलिटी के पापा पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक खूबसूरत समुद्री देश श्रीलंका के बारे में। वही श्रीलंका जो कभी खुशहाल देशों की श्रेणी में था और अभी कर्ज में डूबते डूबते, महंगाई के बढ़ते बढ़ते गृह युद्ध की स्थिति में आ चुका है। सबसे पहले हम बात करते हैं श्रीलंका के एरिया की। तो यहाँ का कुल क्षेत्रफल 65,610 वर्ग किलोमीटर हैं। इस हिसाब से यह दुनिया का 120वां बड़ा देश है। हालांकि आपको बता दें कि यह राजस्थान से 5 गुना छोटा एक देश है। यहाँ की जनसंख्या की अगर बात करें तो यह पूरे विश्व में 57वें नंबर पर आता है और इसकी टोटल जनसंख्या 2.21 करोड़ है। यहाँ पर इस 2.21 करोड़ में से यहाँ पर ज़्यादातर लोग बुद्धिस्ट हैं जो कि 70% हैं। इसी आबादी का 7.4% क्रिश्चियन यानी ईसाई लोग रहते हैं। यहीं पर ही 12.6% हिंदुइज़्म लोग रहते हैं जिनमें से ज़्यादातर तमिल हैं। वहीं मुस्लिमों की अगर बात करें तो यहाँ पर 9.7% रहते हैं। दोस्तों, अगर श्रीलंका की राजधानी की बात करें तो आप जानकर चौंक जाएंगे। आपको लगेगा कि यहाँ की राजधानी कोलंबो है क्योंकि यह सबसे बड़ा शहर है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। उन्होंने हाल ही में अपनी राजधानी चेंज कर दी है। अब उसकी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा है। अगर बात करें यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा की तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग सिंहल बोलते हैं और जो लोग तमिल हैं वो तमिल बोलते हैं और ऑफिशियल लैंग्वेज में इंग्लिश भी शामिल हैं। अगर बात करें यहाँ के नेशनल स्पोर्ट की तो दोस्तों आपको लगता होगा कि सनत जयसूर्या, कुमार संगकारा, अगर ये लोग यहाँ पर खेलते हैं और क्रिकेट की दीवानगी इस देश में इस कदर है तो यहाँ का नेशनल स्पोर्ट क्रिकेट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ का खेल, राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। दोस्तों, आपने नाम सुना होगा दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का। वह महिला प्रधानमंत्री श्रीमती भंडार नायके श्रीलंका की ही थी। अगर बात करें यहाँ के राष्ट्रीय पक्षी की तो जिस तरह हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, श्रीलंका का उसी तरह राष्ट्रीय पक्षी जंगली मुर्गा है। दोस्तों, यहाँ पर अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो सिर्फ एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो है कोलंबो का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पर देश दुनिया से कई लोग पर्यटक के रूप में आते हैं और यही पर्यटन उनका मुख्य उद्योग है। और यही नहीं, उसके बाद दूसरा जो उद्योग है वो है जो वहाँ पर चाय और मसालों की खेती करना है। आहे, जब आप भी कभी हनीमून मनाने या फिर कभी गर्मियों की छुट्टियां मनाने अगर श्रीलंका जाओ, अगर वहाँ के बीच में समुद्री लहरों के बीच में लुत्फ़ उठाना चाहो तो श्रीलंका की चाय ज़रूर पी कर आना। अब बात करते हैं इस देश की आज़ादी की। तो जहां भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, वहीं 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका भी अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था। बात करें इस खूबसूरत देश के पड़ोसी देशों की तो श्रीलंका किसी भी देश के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा नहीं करता, लेकिन समुद्री सीमा ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और इसकी समुद्री सीमा भी एक खूबसूरत समुद्री देश मालदीव से लगती है। वहीं इंडिया से यह पाक जलडमरू संधि के माध्यम से इंडिया से जुड़ा हुआ है। वहीं इसके पश्चिम में अरब सागर हैं, इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है तो पश्चिम में मन्नार की खाड़ी है। आय हाय, कितना खूबसूरत देश है ये है। यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े नारियल उत्पादन होते हैं। आपको बता दूं कि ये 2-3 साल पहले यह एक बहुत ही खूबसूरत और खुशहाल देश था। इसकी जीडीपी 306.99 बिलियन डॉलर थी जो कि पूरे विश्व में 56वां स्थान रखता था। मानव विकास सूचकांक की बात करें तो यह दक्षिण एशियाई सबसे खुशहाल देशों में से सर्वोच्च रैंक पर था। लेकिन फ़िलहाल बढ़ते कर्ज की वजह से, महंगाई की वजह से और मुद्रास्फीति की वजह से इस देश के हालात कुछ ख़राब हो गए हैं। दोस्तों, अब बात करें यहाँ के खाने की तो यहाँ के ज़्यादातर लोग, आप अगर साउथ इंडिया गए हैं तो वहाँ पर लोग क्या खाते हैं, ज़्यादातर चावल चलते हैं, ज़्यादातर मच्छी खाई जाती है और सी फूड, समुद्री फूड खाया जाता है। दोस्तों, इसकी श्रीलंका की जलवायु की अगर बात करें तो यह एक उष्णकटिबंधीय देश है जहाँ पर उष्ण और गर्म जलवायु पाई जाती है। इसका औसत वार्षिक तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। यही कारण है कि आपको श्रीलंकाई लोग काले नज़र आते हैं। यहाँ के भूगोल की बात करें तो यह श्रीलंका एक छोटा सा देश कुल 9 स्टेट्स में बंटा हुआ है। दोस्तों, श्रीलंका के लोग बहुत ही खुशहाल और खुश मिजाज होते हैं क्योंकि यहाँ पर धर्म को लेकर, जाति को लेकर या फिर किसी वर्ग विशेष को लेकर
कभी भी दंगा तनाव नहीं होता है। यहाँ के लोग सबसे खुशहाल और खुश मिजाज होते हैं। आप लोग दुआ कीजिए कि श्रीलंका जल्द से जल्द इस गृह युद्ध की चपेट से बाहर आ जाए और हम लोग भी श्रीलंका जाने का इरादा करें। श्रीलंका के बाद आप हमारे चैनल के माध्यम से किस देश के बारे में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।